नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है, किस क्षेत्र विशेष में आपको बड़ी खुशखबरी इस समयावधि में मिलने वाली है तथा किन क्षेत्र में वृषभ राशि वाले जातकों को परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, एजुकेशन स्थिति कैसे रहने वाली है और वीडियो के अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जो जातक हैं वो किस प्रकार के होते हैं। इस राशि का परिचय थोड़ा सा दे रहे हैं। देखिए, भचक्र मंडल की दूसरी राशि मानी जाती है और यह शुक्र से प्रभावित पृथ्वी तत्वीय राशि मानी जाती है। इसलिए इस राशि वाले जातकों के अंदर एक और विशेष ऊर्जा शक्ति कार्य करने के लिए देखने के लिए मिलती है। वहीं दूसरी ओर ये जातक कभी कभी स्थिर और सुस्त भी दिखाई देते हैं, यानी बैठे रहेंगे। अचानक वृषभ राशि वाले जातक अगर उठेंगे किसी भी काम को करने के लिए तो लगातार कई घंटे तक काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। दूसरा, शुक्र की राशि मानी जाती है, तो भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जीवन में प्रयत्नशील रहते हैं और क्रिएटिविटी की ओर, क्रिएटिव फील्ड में इनको बड़ी सफलता भी मिलती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर एक सबसे खास बात यह होती है कि इनके व्यक्तित्व का जो आकर्षण है उस सभी लोगों को आसानी से प्रभावित कर देता है। समाज में, परिवार में एक अलग ही पहचान बनाकर चलने में वृषभ राशि वाले लोग समर्थ होते हैं। दिल के काफी साफ है और इमोशनल स्वभाव के होते हैं। देखिए, ये अपने वैवाहिक जीवन में अक्सर उतार चढ़ाव का सामना भी करते हैं। केयरिंग की भावना और परिवार को लेकर चलने की भावना इनके जीवन में इनको लगातार उन्नति देने का काम करती है। कितनी भी चुनौती और कितनी भी खराब परिस्थिति में इन्हें डाल दिया जाए, अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर निकलने में सक्षम रहते हैं। इस प्रकार का नेचर वृषभ राशि वाले जातकों का होता है। पृथ्वी तत्वीय राशि मानी जाती है, तो जीवन में कितनी भी बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं फिर भी डाउन टू अर्थ रहते हैं। अब बताते हैं आपको तीनों महीनों में ग्रही अवस्था किस प्रकार की रहने वाली है। तो देखिए, राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति मौजूद रहेंगे, जो मार्च और अप्रैल में आपकी राशि के ऊपर ही रहने वाले हैं, लेकिन 14 मई 2025 को ये परिवर्तन 12 वर्षों के बाद करने वाले हैं और ये मिथुन राशि यानी आपकी राशि से निकलकर आपके धन स्थान में जाने वाले हैं, जहां ये मई के अंतिम तक फिर रहेंगे। राहु केतु का भी परिवर्तन होने वाला है। राहु देव आपके लाभ भाव में मार्च अप्रैल में रहेंगे और मई में 18 तारीख तक रहने वाले हैं, लेकिन 18 मई को राहु केतु परिवर्तन करने वाले हैं। राहु आपके लाभ भाव से निकलकर वक्री चाल चलते हुए आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। वहीं केतु देव आपके संतान भाव से निकलकर आपके केंद्र में चले जाएंगे। इस समयावधि में यानी तीनों महीनों में शनि का परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनिदेव आपके भाग्य भाव और आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं, जो 29 तारीख को ही 30 साल के बाद अपना परिवर्तन करने वाले हैं और ये मीन में जाएंगे तो आपके लाभ भाव में जाने वाले हैं।
दसम घर से निकलकर आपके लाभ भाव में जाएंगे और यहां पर ये 2.5 वर्ष तक रहने वाले हैं। यह भी परिवर्तन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों प्लेनेट मार्च की शुरुआत में आपके लाभ भाव में रहेंगे। मंगल देव पूरे मार्च के महीने में आपके धन स्थान में रहेंगे और 3 अप्रैल 2025 को अपना परिवर्तन करेंगे, आपके पराक्रम घर में जाएंगे, जहां ये नीचस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। तो इस प्रकार का ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और तीनों महीनों में इस प्रकार की अवस्था आपकी राशि के ऊपर रहने वाली है। तो भाई हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावना हर क्षेत्रों में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो आपके कर्म भाव में रहेंगे, फिर आपके लाभ भाव में 29 मार्च को जाने वाले हैं। और तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि का दसम घर काफी प्रभावी रहने वाला है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में तीनों महीनों की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को व्यापार में बड़ी उन्नति मिलने वाली है। व्यापारिक जीवन में नई रणनीति को लागू करके व्यापार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए वृषभ राशि वाले लोग समर्थ रहने वाले हैं। यदि आपका जुड़ाव क्रिएटिव फील्ड में है तो क्रिएटिव क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को भी जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। इन तीनों महीनों की समयावधि में वृषभ राशि के ऐसे जातक जो नवीन कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, यदि आप नवीन कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये तीनों महीने आपके जीवन में आपको सपोर्ट कर्म क्षेत्र में करने वाले हैं। 2025 के इन तीनों महीनों की समयावधि में वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसर लगातार आपके जीवन में रहने वाले हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो कैसी रहने वाली है। देखिए, तीनों महीनों की समयावधि में आपके लिए धन के कारक जो बनते हैं वो शनि बनते हैं और आपको बताना चाहते हैं 29 मार्च से शनि स्वयं आपके लाभ भाव में ही मौजूद रहने वाले हैं। तो लगातार वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में उन्नति रहने वाली है। जिन लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का कर्जा बना हुआ है, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में कर्जों से आपको निजात मिले तो यह स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है। जहां एक और वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कर्ज मुक्ति की संभावना बनने वाली है, वहीं दूसरी ओर जातक उत्साहित होकर कई स्रोतों से धनार्जन करने में समर्थ रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं अप्रैल के महीने में और मई के महीने में भौतिक सुविधाएं भी आपके जीवन में मिलने वाली है, यानी भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको मिलने वाला है। वैसे तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कई ग्रह काफी अनुकूल अवस्था में रहेंगे, लेकिन देखिए 3rd हाउस में पराक्रम घर में मंगल देव जो नीचस्थ अवस्था में जाने वाले हैं, ये आपके जीवन में आपकी यात्राओं के ऊपर धन व्यय करवाने वाले हैं अप्रैल के महीने में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं या विदेशों में जो जातक कार्यरत हैं, उन जातकों के जीवन में लाभ भाव में राहु के रहने से लगातार सफलता उन्नति मिलने वाली है। बात करते हैं आपके जीवन में पारिवारिक तौर पर स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, पारिवारिक तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। शनिदेव आपके चौथे घर में अपनी सप्तम दृष्टि पूरे मार्च के महीने में डालेंगे और चौथे घर में शनि की दृष्टि जाने से परिवार का जो वातावरण है वो मार्च के महीने में उथल पुथल भरा रह सकता है। हालांकि जिन जातकों के जीवन में परिवार में लगातार समस्या मिली है और किसी भी प्रकार की परेशानी यदि आपके जीवन में लगातार बनी रही तो कई प्रकार की समस्याएं परिवार में समाप्त भी होने वाली है। लेकिन दूसरी तौर पर मार्च का महीना पारिवारिक जिम्मेदारियों को देने वाला है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं अप्रैल और मई के महीने में जैसे लाभ भाव में शनिदेव जाने वाले हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की अनुकूलता, खुशखबरी परिवार में मिलने वाली है।
अप्रैल में आपके घर में कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन भी 100% दिखाई दे रहा है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपका एजुकेशन सेक्टर कैसा रहने वाला है। तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि का जो पंचम घर है वो बृहस्पति के द्वारा प्रभावित रहने वाला है, क्योंकि 14 मई तक गुरु आपके पंचम और नवम दोनों घर में अपनी अमृतमयी दृष्टि डाल रहे हैं। शिक्षा के लिए जिम्मेदार ग्रह आपके लिए शनि को माना जाता है और शनि आपके दसम और एकादश भाव में रहने वाले हैं। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को लगातार पिछले समयावधि से यदि किसी भी प्रकार की समस्या लगातार है तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की क्षमताओं में, एकाग्रता में वृद्धि आपको जरूर मिलने वाली है। यदि आप क्रिएटिव फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जीवन में विशेष परिणाम मिलने वाला है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जो जातक इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातक हैं, प्रेम और वैवाहिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है, देखिए पंचम घर में केतु देव मौजूद रहने वाले हैं, तो प्रेम जीवन को लेकर समय उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है। पंचम घर में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। एक और प्रेम जीवन में समर्पण देखने के लिए मिलेगा, वहीं दूसरी ओर राहु केतु का प्रभाव मई तक आपके पंचम घर को प्रभावित करने वाला है, तो बीच बीच में प्रेम जीवन में आपको रिश्तों में उतार चढ़ाव भी मिलने वाला है। लेकिन बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में कैसी स्थिति रहने वाली है। तीनों महीनों की समयावधि में सप्तम घर में देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि पड़ने वाली है, तो पूरे अप्रैल के महीने में वैवाहिक जीवन में, मार्च के महीने में वैवाहिक जीवन में स्थिति ज्यादा श्रेष्ठ दिखाई दे रही है। लेकिन 3 तारीख से यानी 3 अप्रैल से जो वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल हैं, ये पुनः अपनी नीच राशि कर्क में जाने वाले हैं। वैवाहिक भाव के स्वामी का नीचस्थ अवस्था में होना अप्रैल और मई की समयावधि में वैवाहिक जीवन के मामले में आपको सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। जातकों को अपने जीवन में समर्पण बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इन दोनों महीनों में यानी अप्रैल और मई की समयावधि में छोटे मोटे विवादों से भी वृषभ राशि वाले जातकों को बचना होगा, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपके लिए सेहत के मामले में स्थिति तीनों महीनों में कैसी रहने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, मेजर ग्रहों में कई ग्रह आपके पक्ष में शुभकारी परिणाम देने के लिए तत्पर रहने वाले हैं, लेकिन अप्रैल के महीने में नीचस्थ अवस्था में पराक्रम घर में मंगल मौजूद होने वाले हैं। तो देखिए पेट का संक्रमण, अपच, एसिडिटी आपको अप्रैल और मई के महीने में मिलेगी, लेकिन मार्च के महीने में आपको बेहतर स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि तंदुरुस्त दिनचर्या अनुशासित जीवन के साथ ही आपको मिल सकती है। इसलिए यदि आप सेहत को चुस्त और दुरुस्त बनाना चाहते हैं तो आपको इस समयावधि में मानसिक ऊर्जा को भी बेहतर बनाकर चलना होगा। मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारधारा को लेकर चलने से बचना होगा, तथा वृषभ राशि वाले जातकों को शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से आपको बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अब बात करते हैं आपके जीवन में क्या परिणाम आपको उपाय में करना चाहिए तथा क्या सावधानी आपको जीवन में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि किसी भी सेक्टर में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको दूसरे व्यक्तियों से उम्मीद बनाकर चलने से बचना है, क्योंकि देखिए जब किसी व्यक्ति के ऊपर आप एक्सपेक्टेशन करते हैं, उम्मीद लेकर चलते हैं, इससे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन में यदि आप बेहतर स्थिति चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति की निंदा और कमियों को देखने से बचना चाहिए और अपनी खूबियों को पहचानने की कोशिश आपको करनी है। यानी अपने क्षमताओं पर काम करने की जरूरत रहने वाली है और किसी दूसरे के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने से बचना चाहिए।
तीसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में बताना चाहते हैं कि आपको इस समयावधि में ग्रहों के माध्यम से कई प्रकार का बेहतर परिणाम मिलने के लिए तत्परता दिखाई दे रही है। इसलिए समय प्रबंधन का ध्यान रखकर जीवन में चलना है। अपने हर कार्य को समय पर करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है, तो समय आपको जीवन में बेहतर परिणाम भी देने वाला है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपायों के बारे में। तो सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन में श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम अर्जित करने के लिए भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना जीवन में आपको बेहतरीन स्थिति देने वाला है। दूसरा, मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से भी आपको जीवन में बचना चाहिए। तीसरा, वृषभ राशि वाले जातकों, यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में बेहतरीन स्थिति रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़े हुए होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओम नमः शिवाय।